इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, जीवन में हर व्यक्ति अपने कार्य को करना चाहता है और हर व्यक्ति अपने कार्य को करते करते सारे काम को संपादित कर देता है। हम सभी लोग इस तरह के प्रत्येक कार्य को कर रहे हैं और प्रत्येक कार्य को करते करते अपने जीवन का समय व्यतीत कर रहे हैं। आज वर्तमान काल में प्रत्येक प्राणी अपने अपने हिसाब से सारे कार्य करता है और अपने अपने हिसाब से सारी क्रियाओं को करता है, लेकिन करता अपने मन का है और फल चाहता है भगवान की मर्जी से। ऐसा संभव नहीं है। आप यदि भगवान की मर्जी से कार्य करोगे तो आपको फल भी भगवान की मर्जी से मिलेगा, लेकिन यदि आप अपने मन का कार्य करोगे तो फल भी आपको अपने मन का मिलेगा। पतंग वही ऊंची उड़ती है जिसकी डोर कुशल व्यक्ति के हाथ में होती है, और जब पतंग मनमानी करना शुरू कर देती है तो नीचे गिर जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन जब तक सुरक्षित है, जब तक जीवन रूपी डोर किसी सच्चे गुरु, देव, शास्त्र गुरु के पास में है, तब तक ही शिष्य का उत्थान है, शिष्य का विकास है। और जब व्यक्ति अपनी मनमानी की ओर करने लगता है, जिनवाणी को छोड़ देता है, तो उसके जीवन में मनमाना तो मिल जाएगा लेकिन मन माफिक नहीं मिल पाएगा। मनमाना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन के माफिक मिलना बहुत बड़ी बात है। मनमानी और मन माफिक में क्या अंतर है? मनमाना मतलब जो हम चाहते हैं, और मन माफिक की जो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए स्वस्थ है, उसको मिलना, वह कहलाता है मन माफिक। आज मैं देखता हूं कि लोग श्रद्धा तो बहुत करते हैं, आस्था तो बहुत रखते हैं, श्रद्धा तो बहुत रखते हैं, समर्पण तो बहुत रखते हैं, लेकिन श्रद्धा रखना, आस्था रखना, समर्पण रखना जब सार्थक होगा जब आप उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जरूरी नहीं है कि जो पास लोग हैं, जो पास में लोग हैं वह दिल में है, बल्कि जरूरी यह है कि दूर में रहकर भी आदमी दिल में है। बहुत सारे लोग नजदीक हैं लेकिन उनसे नजदीकी नहीं है, और बहुत सारे लोग नजदीक नहीं है लेकिन उनसे नजदीकी बनी हुई है, क्योंकि दिल से दिल का रिश्ता है, ये तो मात्र ऊपरी रिश्ता है। और जो ऊपरी रिश्ता होता है वह कुछ समय का होता है, लेकिन जो दिल का रिश्ता है वह इस जन्म में तो कई जन्म जन्मांतर तक चले जाता है। आपका पुण्य कर्म का उदय है कि आपको मानव बनाया, आपका पुण्य कर्म का उदय है कि आपको मानव बनाया, और मानव बनाने के बाद में आपके जीवन का प्रबल पुण्य है कि आपके अंदर करुणा दी, मानवता दी। आज मानव बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मानव बनने के बाद दानव जैसी स्थिति ना हो, यह बहुत बड़ी बात। आज प्रत्येक व्यक्ति मानव के नाम पर मानव है, लेकिन क्रूरता भरी हुई है, दानवता भरी हुई है, और तरह तरह से वह सारे कार्य संपन्न और संपादित कर रहा है। आज मैं देखता हूं, अक्सर मैं प्रवचनों में कहता हूं कि आप रास्ते में चल रहे हैं और यदि कोई व्यक्ति बेसहारा है, उसको हाथ पकड़कर आपने रास्ता पार करा दिया, तो समझ के चलना कि भगवान आपसे डबल प्रसन्न हो जाएंगे। आप मंदिर के लिए चावल लेकर जा रहे हैं और उस समय यदि आपने चावल की डिब्बी किसी भिखारी की झोली में डाल दी और भगवान के मंदिर में खाली हाथ पहुंच गए, तो भगवान आपसे दुगने प्रसन्न होंगे, क्योंकि हो सकता है कि वह कहीं ना कहीं भगवान के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। आप मुनियों के आहार के लिए कोई सामग्री लेकर जा रहे हैं,
मुनियों के चौके के लिए, संतों के चौके के लिए फल सब्जी ड्राई फ्रूट आदि लेकर जा रहे हैं, और रास्ते में यदि कोई जरूरतमंद मिल जाए और आपने कुछ सामग्री उसको दे दी, तो समझ के चलना कि आपको आहार का दुगना फल मिल गया। क्योंकि हमारे यहां पहले कहा गया है, पहले मानव में मानवता जगाइए, उसके बाद में आगे का कार्य करने का प्रयास कीजिए। लेकिन आज बड़ा दुख होता है सुनने के बाद कि रास्ते में एक वृद्धा को लोगों ने लूट लिया, रास्ते में किसी लड़की के साथ लोगों ने गलत आचरण कर दिया, किसी दुकान को चोरों ने लूट लिया। मन को सुनकर विकल्प होता है कि हे भगवान, ये पंचम काल में ऐसा चल रहा है? भगवान महावीर के अनुयायी हम सब हो रहे हैं, पूरा विश्व अहिंसा प्रधान धर्म है, भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म करने का स्वतंत्रता है। मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा जन्म भारत में हुआ, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, और उसके बाद बड़े गर्व से कहता हूं कि मैंने जैन कुल में दिगंबर जैन धर्म में जन्म लिया, कि जहां पर भोजन बाद में होता है, पहले देने की बात होती है, पहले मंदिर में चढ़ाया जाता है, उसके बाद में भोजन किया जाता है। ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैं ऐसे कुल में जन्म हुआ जहां पर पहले देने की बात है, उसके बाद में लेने की बात है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहां पर आपको हर जगह मंदिर भी मिल सकता है, चर्च भी मिल सकती है, गुरुद्वारा भी मिल सकता है, मस्जिद भी मिल सकती है, ऐसा अन्यत्र कहीं पर मिलना संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इतना सब भारत देश में हो रहा है, उसके बाद में दुख होता है, किसी को लूट लिया गया, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, किसी के साथ गलत कार्य कर दिया। मन में पीड़ा होती है कि भारत देश ने आपको क्या क्या नहीं दिया, और आप भारत देश को क्या दे रहे हैं। जितने लोग मेरी बात टेलीविजन के माध्यम से सुनते हैं, जितने लोग मेरे सामने दर्शक बनकर सुन रहे हैं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप भारत देश के निवासी हैं, आप चोरी नहीं रोक सकते, आप गलत कार्य नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि कभी गलत कार्य ना करें, कभी चोरी करने का प्रयास ना करें। आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जब आप चल रहे हैं और कहीं पर पानी का नल खुला हुआ है, तो आप पानी का नल तो बंद कर दें। आप चल रहे हैं, आप कुछ खाने के लिए पाउच ले रहे हैं, आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, चॉकलेट बिस्कुट खा रहे हैं, तो कम से कम आप इतना जरूर करें कि जो चॉकलेट पॉपकॉर्न का छिलका है, उसका रैपर है, उसको चलते हुए सड़क पर मत फेंकें। अरे भारत देश की सड़क आपकी तो है। विचार करिए कि आपने केला खा के छिलका फेंका और पीछे से आपकी वृद्धा दादाजी, वृद्ध दादी जी, माता जी आ गई और पैर फिसल कर गिर पड़े, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो कहते हैं कि यहां पर सारी की सारी स्थितियां बिगड़ जाएंगी। हम जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरे के लिए देने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण स्वयं हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि हम चाहते तो अपने लिए बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन दूसरे को देना वो है उससे खराब भी नहीं चाहते। हम चाहते कि हमें खाने को हलवा मिल जाए, लेकिन पड़े सुई को रोटी भी ना मिले। अरे भाई, तुम हलवा खाना चाह रहे हो, सामने वाले को पुड़ी खिलाने का तो प्रयास करो। आज आप उसको पुड़ी खिलाओगे, कल आपको हलवा के साथ गुलाब जामुन भी मिलेगा। लेकिन यदि आज आप उसको रोटी भी खिलाना नहीं चाहोगे, तो आज हलवा आया है, कल हलवे की चसनी भी नहीं आएगी, हलवा का रस भी नहीं आएगा। क्योंकि जैसा आप देने का प्रयास करोगे, वैसा वैसा आपको मिलने का प्रयास होता है। ये भारत देश क्या पूरे विश्व की व्यवस्था है। टेनिस की गेंद को लो और दीवार पर जोर से मारो, जितनी जोर से आप मारते हो उससे दुगनी तेजी से आपके पास में आती है। तो चाहे कर्म हो, चाहे टेनिस की बॉल हो, चाहे दान हो, चाहे पूजा हो, चाहे सेवा हो, चाहे किसी के साथ में गलत कार्य हो, जैसा आप करोगे उसके विपरीत वह लौटकर वापिस आएगा। तो कोई भी चीज दे रहे हो तो देते के पहले यह सोचो कि इससे विपरीत दुगने रूप में मेरे पास में आ रही है, चाहे वह दान हो, चाहे वह बुराई हो, चाहे वह निंदा हो। जिस प्रकार से पहले के जमाने में मोबाइल में रोमिंग चार्ज लगता था, रोमिंग चार्ज लगता था कि 1 मिनट बात करोगे तो आपको इतना लग जाएगा, 5 मिनट बात करोगे इतना लग जाएगा, लेकिन रोमिंग खत्म हो गई। लेकिन आज रोमिंग का रूप निंदा ने ले लिया है कि जितनी तुम किसी की निंदा करोगे उससे 5 गुना होकर तुम्हारे पास वापिस आएगी। जितनी तुम किसी के बारे में गलत बातें करोगे उससे 10 गुना तुम्हारे पास में आएगी। ध्यान रखना। आप उदाहरण सुनते हो, वैष्णव संप्रदाय में कहानी आती है, उस सती ने ऐसा किया तो उसकी फलश्रुति यही हुई। आप विचार करिए कितने कर्मों का बंध हम जाने अनजाने में कर रहे हैं, और इन कर्मों का बंध जो करते हैं उसको कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ता है।
कहीं ना कहीं फलश्रुति होती ही है। तो हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, हमें अपने जीवन को कार्यान्वित करना है। तो एक बात ध्यान रखें कि सुख दुख को समता भाव पूर्वक धरें, सुख में इतराए नहीं और दुख में घबराए नहीं, और कम से कम आपका जीवन सुखमय चल रहा है तो दूसरे को दुखी देने का प्रयास मत करें। कितने लोगों को दुख देकर हमें यह सुख मिला है, कम से कम सुख मिल गया है तो कम से कम औरों को दुखी तो मत करें। जो आपके सामने इंसान है वही भी तो परमात्मा का रूप है। आज जिस इंसान के साथ में आप बैठना पसंद नहीं करते, हो सकता है कल वो एमएलए बन जाए, संत बन जाए, कोई टीचर बन जाए, कोई कलेक्टर बन जाए, और उसके पास जाकर आपको हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ेगा। कर्म कब किसके साथ बदलेगा, कब किसकी दिशा बदल जाएगी, कब किसकी राह बदल जाएगी, पता नहीं चलता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ में गलत व्यवहार मत करें। और जिस समय गलत व्यवहार मन में आ रहा है, भगवान से कहें कि हे भगवान, कम से कम अगले दिन मेरे मन में विचार गलत तो ना आए। एक बार एक कहानी के माध्यम से कर्मों की व्यवस्थाओं को समझाने का प्रयास करता हूं। एक बार भीष्म पितामह से पूछा गया, ये वैष्णव संप्रदाय में कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, हो सकता है कि कहानी समझाने के लिए हो, कि क्या कारण रहा कि आपके सामने आपके सारे पुत्रों का मरण हो गया, आप देख भी नहीं पाए। और एक संत के पास पहुंचे, एक संत के पास पहुंचे और संत से अपनी जिज्ञासा रखी, संत से समाधान करना चाहा, क्या कारण है। तो संत ने कहा कि तुमने, जब तुम राजा थे, राजा की पर्याय में थे, राजा की पर्याय में हो, उस समय तुम्हें खाने का बहुत शौक था, तरह तरह के भोजन का बहुत शौक था। और भोजन ऐसी चीज है कि लोगों को धर्म कथा पसंद नहीं है, राज कथा पसंद नहीं है, परीक्षा की कथा पसंद नहीं है, लेकिन भोजन कथा ऐसी चीज है कि यहां पर चालू करो कि आज भोजन पर बोलना है तो सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात हो जाएगी, लेकिन भोजन के बारे में लोग बोलने लग जाएंगे, चाहे वह कोई भी हो। भोजन कथा ऐसी कथा है जो सबको प्रिय है। निंदा रस ऐसा रस है जो सबको प्रिय है। अनार का रस, मौसम्बी का रस, केले का रस, टमाटर का रस किसी को पसंद हो ना हो, लेकिन निंदा का रस सबको पसंद है। कड़वे करेले का रस आदमी पीता है, कड़वे करेले का रस आदमी पीता है, लेकिन जवान कड़वी नहीं हो रही, लेकिन मन कड़वा होता जा रहा है। पहले के समय में जवान कड़वी होती थी एक समय के लिए, लेकिन मन कड़वा होता है जिंदगी भर के लिए। तो खाने का बड़ा शौकीन था। तो आपका रसोईया रोज आपको अच्छे अच्छे तरह से भोजन पका कर देता और आप प्रसन्न होकर उसको मुद्राएं देते। जैसे आपने भोजन बनाया और आपके पति देवों ने, आपके दादाजी ने भोजन के बाद 10 रुपए दे दिए, तो समझ के चलना आपके मन लगता है आज भोजन बहुत अच्छा बना, आदमी और अच्छा बनाने का प्रयास करता है, खुश होता है। एक दिन भोजन की सामग्री नहीं थी, उसने सरोवर में से एक हंस को पकड़ा और हंस को पकड़ने के बाद पका के आपको खिला दिया। आप इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि आपने उसको दुगना माल दिया। उसको लगा कि मैं जो रोज खिलाता था वो फायदेमंद नहीं था, ये खिला रहा हूं ये फायदेमंद है। तो एक एक करके उसे सैकड़ों हंसों को, आपको मतलब 100 हंसों को खिला दिया। और आपने बड़े साव से खाते गए, आपने कभी विचार भी नहीं किया, पूछा भी नहीं कि ये क्या है। अर्थात आंख होते हुए भी अंधेपन में आपने गलत चीज का सेवन किया। उसकी फलश्रुति यही हुई कि आपकी आंखों के सामने आपके पुत्रों का मरण हो रहा है। सोचिए कितना कर्म बलवान होता है, कितना कर्म बलवान है कि आप जैसा करते हो वैसा दुगनी गति से वापिस आता है। तो पिछले जन्म में हमने कर्म किए, उसके फल हमें भोगना पड़ रहे हैं। कर्म मेरे साथ भी चल रहे हैं, कर्म इन संतों के साथ भी चल रहे हैं, कर्म इन श्रावकों के साथ भी चल रहे हैं, और कर्म सब सुनने वालों के साथ में भी चल रहे हैं। लेकिन हम लोग कर्म को काटने का प्रयास कर रहे हैं। नित्य प्रति क्षण कर्मों का बंद हो रहा है। जरूरी नहीं कि संत बन जाओ तो कर्म होना बंद हो जाए। संत बनने के बाद में भी ऐसा कार्य करोगे तो कर्म बंद और दुगनी तरीके से होगा। क्योंकि गृहस्थ अवस्था में कर्म करते हो एक बंद होता है, लेकिन संत अवस्था में कर्म करते हैं तो अनेकों अनेक कर्मों का बंद हो जाता है। क्योंकि एक होता है जानकर खाना और एक होता है अनजाने में खाना। मरण दोनों का होगा, जो विष जानकर खाएगा चाहे अनजान में खाएगा, मृत्यु दोनों की होगी। लेकिन अंतर इतना है कि जो अनजाने में खाता है वो अचानक उसको टेंशन फ्री होकर मरता है, और लेकिन जो जान के खाता है उसको लगता है बस आज गया अब गया कल गया। तो जान जान के कर्मों का बंध मत करो, क्योंकि कर्म का फल बड़ा भुगतना पड़ता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म बांध भी सकता है और कर्म
काट भी सकता है, अन्यत्र किसी भी गति में कर्म बांधने की व्यवस्था तो है, कर्म काटने की व्यवस्था नहीं है। त्रियंच आहार दे नहीं सकते, नारकी आहार दे नहीं सकते, देव आहार दे नहीं सकते। मनुष्य गति ऐसी है जहां पर कर्म बंध का उपाय भी है और कर्म काटने का भी उपाय है, क्योंकि अन्य पर्यायों में कर्म तो बन रहे हैं लेकिन कर्म कट नहीं रहे। यहां पर चाहे आहार हो, चाहे पूजा हो, चाहे सेवा हो, चाहे मानवता हो, चाहे करुणा हो, ये सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही सार्थक है। तो अपने को जो गति मिली है उस गति का सदुपयोग करें, उस जीवन को धन्य धान्य से परिपूर्ण करें। नहीं तो बस जीवन आ रहा है, जा रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, बस हम भी चला चली का मेला है। कोई एक दिन आएगा, कोई 2 दिन आएगा, बस चले जाएंगे। एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज जी आप बहुत अच्छा बोलते हो। मैंने कहा आपने कहा सुना? बोले परसों आप प्रवचन दे रहे थे, जब मैंने सुना तो मैंने कहा भाई सब रॉन्ग नंबर। बोले महाराज जी कैसे? मैंने कहा मैंने तो आज सुबह ही आया हूं, मैं तो आज सुबह ही आया हूं कि आदमी को लगा कि मतलब महाराज जी 8-10 दिन से होंगे और महाराज जी के सामने तारीफ करो तो महाराज और प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जी आए 2 महीने बाद कोई संत मंदिर में आ रहा है और बोले आप बहुत अच्छा बोलते हो। मैंने पूछा कहां सुना? बोले परसों ही तो बोला था। मैंने कहा मैं तो आज ही मंदिर में आया हूं। मंदिर में आके कर्म काट रहे हो कि कर्म बढ़ा रहे हो? कर्म को बढ़ाने का प्रयास मत करें, कर्म को काटने का प्रयास करें, जीवन का कल्याण होगा। यही मोक्ष का रास्ता। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली।